वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। चीन की विस्तारवादी नीति और दमनकारी नीति के बोझ तले श्रीलंका पूरी तरीके से दब चुका है और इसकी बानगी श्रीलंका में देखने को मिल रही है। दरअसल श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यह आर्थिक संकट इतना बड़ा, इतना भयानक, इतना विशाल है कि इसकी जद में अब आम लोग आ रहे हैं और आम लोग अपने घर को, अपने देश को छोड़कर पड़ोसी देशों में जाने को मजबूर हो चले हैं और इनमें कई रिफ्यूजी भारत भी आ रहे हैं जो शरणार्थी बनकर अब भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर श्रीलंका के अंदर की तस्वीर का जिक्र करें तो वहां के अस्पतालों की हालत बहुत खस्ता है, जिसे देखते हुए खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें, चीन की दमनकारी नीति का शिकार बना श्रीलंका इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हो चले हैं कि वहां जरूरी सामान भी बहुत महंगे हो गए हैं। श्रीलंका में ईंधन के लिए लंबी लंबी कतारें, भीषण बिजली कटौती और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। भारत में भी शरणार्थियों के भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है। वही बात अगर श्रीलंका के हालातों की करें तो श्रीलंका के स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत भी खस्ता हाल हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं वहां भी इलाज होना बंद हो गया है क्योंकि अस्पताल के पास पर्याप्त सामान ही नहीं है। हालांकि हर बार मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत इस बार सबसे आगे है। संकट की इस घड़ी में पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने भरपूर मदद का आश्वासन दिया। बताते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायुक्त से इलाज टालने वाले उस श्रीलंकाई अस्पताल की मदद करने का निर्देश दिया जिसने इलाज के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे सामान के न होने के कारण इलाज पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर आई खबरों, श्रीलंका मीडिया द्वारा बताई गई खबरों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का ध्यान भी खींचा, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए। खबरों की माने तो श्रीलंका के कैंडी जिले के पैराडेनिया अस्पताल के निदेशक ने सोमवार को दवाओं की कमी के कारण नियमित तौर पर किए जाने वाले सभी तरह के ऑपरेशन को टालने का ऐलान कर दिया। इसके मद्देनजर जयशंकर ने भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले को इस बात पर चर्चा करने के लिए कहा कि भारत संकट से जूझ रहे इस देश की किस तरह मदद कर सकता है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि इस खबर से परेशान हूं। मैंने उच्चायुक्त से संपर्क करने और इस बात पर चर्चा करने के लिए कहा है कि भारत कैसे मदद कर सकता है। जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हमने पैराडेनिया विश्वविद्यालय के मेडिकल फैकल्टी के वीसी और डीन प्रोफेसर लामावांसा से संपर्क किया है। उन्हें नियमित और निर्धारित सर्जरी जारी रखने के लिए दवाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं को बताने का अनुरोध किया और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों की कमी हो गई है, जिसके बाद अस्पताल को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। दरअसल श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण श्रीलंका की सरकार ने IMF से आर्थिक राहत पैकेज की गुहार लगाई। श्रीलंका ने न सिर्फ IMF से मदद की गुहार लगाई है बल्कि इसके अलावा भारत से भी मदद का आग्रह किया है, जिसे देखते हुए भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और जरूरी पहलुओं के साथ जाने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए और लोगों की कैसे मदद किया जाए, उसके लिए भारत सरकार कैसे कदम उठा रही है, इस रिपोर्ट में आपने देखा। कैसी लगी हमारी ये खबर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।